डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये आरोपी बड़े साइबर ठग हैं, जो आपकी जानकारी के बिना या आपको बिना कोई फोन पर OTP पूछे या बिना कोई लिंक का मैसेज भेजे आपके खातों में पड़ा पूरा रुपया साफ कर सकते हैं। पलवल के SP ने बताया कि जून महीने की ही 1, 2 और 3 तारीख में पुलिस विभाग को साइबर अपराध की 43 शिकायतें मिली। सभी शिकायतें लगभग एक ही तरह की थी। इसमें पुलिस ने तुरंत सभी 43 FIR लॉन्च की और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। इन मामलों की सबसे खास बात ये थी कि इसमें से किसी भी पीड़ित के पास OTP जानने के लिए ना कोई फोन आया और ना ही किसी तरह का कोई लिंक उन्हें भेजा गया, जिसके माध्यम से साइबर ठग आमतौर पर ठगी करते हैं। सबसे पहले तो 1 तारीख और 30 मई के आसपास हमें काफ़ी कंप्लेंट्स हमारे ऑफिस में आए। तो हमें जैसे कंप्लेंट ज़्यादा थी तो हमें एक खास मोडस ऑपरेंडी पे डाउट हुआ कि एक ही टाइप का ये मोडस ऑपरेंडी यूज़ किया गया है। हमने एक मुकदमे को छांट के उसमें बैंक स्टेटमेंट की अच्छे से गहनता से जांच करी। उससे सामने आया है कि ये एक आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है उसके तहत ये पैसे डिडक्ट हुए हैं खातों से। तो उसके बाद हमें उसका बेनिफिशियरी अकाउंट का पता लगा और अकाउंट का हमें जब डिटेल मिली कि वो किसके नाम पे है तो हम आगे चलते गए और इसमें हमें पूरे गैंग का पता चल गया, जिसमें हमने 5 व्यक्ति अरेस्ट किए हैं, जिसमें एक लड़की भी है और जिसमें मास्टरमाइंड भी है, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो कुल मिला के इन्होंने 8-10 दिनों में 43 इन पे केसेस दर्ज हुए हैं। SP के मुताबिक आरोपियों ने कई जिलों में इस तरह की ठगी करने की कोशिश की, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। आरोपी ठगी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें रजिस्ट्री की कॉपी उपलब्ध नहीं हुई। जब ये लोग पलवल आए तो यहाँ एक रजिस्ट्री ऑफिस में डेली वेजेस पर काम करने लगे और एक कर्मचारी तोताराम से इनकी सेटिंग हो गई। वहाँ से फिर उन्होंने रजिस्ट्री में अंकित लोगों के आधार कार्ड नंबर और थंब प्रिंट लिए। अंगूठे के स्कैन प्रिंट के बाद और एक लिक्विड माध्यम से जिससे स्टाम्प बनाई जाती है, उसकी मदद से थंब इम्प्रेशन के रबड़ क्लोन बना लिए और लोगों के बैंक खातों की जानकारी हासिल की। इसके बाद AEPS यानी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की मदद से और एक गेटवे वॉलेट की मदद से इन्होंने लोगों के खातों से पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। हालांकि इस सिस्टम में ये लोग एक बार में 10,000 तक की ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन इसे कितनी ही बार यूज किया जा सकता है। कई बार जब लोगों को ट्रांजैक्शन का मैसेज लेट आता है, तब तक ये लोग उस बैंक खाते से लाखों रुपए की चपत लगा चुके होते हैं। सबसे पहले तहसील जो रिकॉर्ड रूम है डिस्ट्रिक्ट का, तहसील अपना जो वहाँ रजिस्ट्री रखी जाती हैं, वहाँ पे एक एम्प्लॉय से रजिस्ट्रियाँ एक्सेस ली, रजिस्ट्रियाँ की कॉपी ली। 2000 रजिस्ट्रियाँ उसने उनको उपलब्ध कराई। अब हर एक रजिस्ट्री पे आदमी का फिंगरप्रिंट भी होता है, आधार कार्ड नंबर भी होता है। उस जो फिंगरप्रिंट है उसको इन्होंने फ़ोटो क्लिक करके स्कैन करके और एक मशीन के द्वारा पॉलीमर एक लिक्विड के हेल्प से उसका रबड़ क्लोन बना लिया, जो कि आप एक रबड़ होती है जैसे उसी तरह उठ जाता है प्रिंट। तो स्टैम्प जैसे हम स्टैम्प जैसे बनाते हैं किसी भी कंपनी की या किसी भी चीज़ की, तो उसी तरह उन्होंने एक रबर क्लोन बना लिया फिंगरप्रिंट का। जैसी रबर क्लोन बना, इन्होंने एक ऐप के ज़रिए, जो कि बैंक्स की भी ऐप होती हैं या प्राइवेट कंपनीज़ की भी ऐप हैं, जो कि दुकानदारों को या बिज़नेस वालों को एक्सेस देती हैं इस सिस्टम के द्वारा पैसे लेने के लिए। तो वो ऐप इन्होंने इंस्टॉल करी, अपना लॉगिन वगैरह कुछ क्रिएट किया, उस अपना इन्फॉर्मेशन डाली, वहाँ से इन्होंने ऐप में एक्सेस मिल गई। फिर उन्होंने लैपटॉप से अपना बायोमेट्रिक अटैच किया, बायोमेट्रिक पे वो रबर क्लोन रखा, रबर क्लोन रख के आधार कार्ड नंबर फीड किया और बेनिफिशियरी के अकाउंट से, विक्टिम के अकाउंट से पैसा निकल गया। SP ने बताया कि अभी तक पलवल में 31 लाख रुपए की ठगी के मामले सामने आए हैं, जिसमें से करीब 10 लाख इनके बैंक खाते में थे, जिसे सीज कर दिया गया है और करीब 12 लाख रुपए की इन्होंने हुंडई वेन्यू कार खरीद ली है, जबकि बाकी करीब 9 लाख की बरामदगी बकाया है। फिलहाल इस मामले में एक लड़की समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। SP का कहना है कि ये लोग कुछ ही दिनों में बाकी लोगों के साथ भी ठगी को अंजाम दे देते, लेकिन ऐसा होने से पहले पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और करीब 3 करोड़ से ज्यादा रकम की ठगी होने से बचा लिया। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं
जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।